हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल थिंक डिफरेंट बाय शिवम में। क्लास 11th की केमिस्ट्री हम स्टार्ट कर रहे हैं। पहला पार्ट इसका आ चुका है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अगर आपको नहीं आती है तो ये जो हम वीडियोस बना रहे हैं आपके लिए लगभग 10 या 12 पार्ट्स जितने भी बनेंगे, जितने भी भाग इसके आएंगे वो सारे के सारे देखना दोस्तों। और मैं आपको ये दावा करके कहता हूँ, 100% श्योर करता हूँ आपको कि जो आपकी केमिस्ट्री है, जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है, जो उसका बेसिक है वो अगर आपको आ गया तो फिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको बहुत अच्छी लगने लगेगी दोस्तों। और आप अपने आप से रिएक्शंस करोगे, अपने आप से आपको पता लगेगा कि बॉन्ड कहाँ से ब्रेक हो रहा है, और सारी चीज़ें आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। तो स्टार्ट करते हैं दोस्तों। हमने इससे पहले पार्ट में इसका इंट्रोडक्शन पढ़ लिया था। थोड़ा अपने बारे में बताऊँ। मेरा नाम शिवम कुमार है और मेरी बीएससी फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ से है। एमएससी मेरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही मेरा स्पेशलाइजेशन है। अगर मैं आगे फर्दर स्टडी करूँगा, पीएचडी की तरफ जाऊँगा, तो मेरी जो पीएचडी होगी वो भी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से ही होगी। इसके साथ मेरी बीएड कंप्लीट हो चुकी है गवर्नमेंट कॉलेज से, और एमएड की प्रिपरेशन भी चल रही है। अब आपके लिए बात करते हैं। अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए बहुत सारी वीडियोज़ हम पहले से ही बना चुके हैं, और भी वीडियोज़ यहाँ पे रेगुलर आपको मिलती रहेंगी। क्लास 12th की केमिस्ट्री भी यहाँ पे मिलती रहेगी आपको। तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें, और सब्सक्राइब करने के बाद में जो घंटी आएगी उस घंटी को दबा दें, और हमारी वीडियो के बारे में अपने फीडबैक ज़रूर दें कि आपको किस तरह की कुछ प्रॉब्लम आ रही है। हो सकता है थोड़ी आपको नॉइस आ सकती है, क्योंकि मैं रात को लगभग 10 या 11 बजे के आसपास वीडियो शूट करता हूँ। उससे पहले शोर शराबा रहता है और रात को एक थोड़ी सी नॉइस आती है। मैं कोशिश करूँगा अभी इसको भी दूर करने की। मैं थोड़ी सी डेफिनेशन लिख देता हूँ ताकि आपको अगर नोट्स बनाने पड़े तो आपको ईजी होगा। तो कार्बनिक रसायन रसायन शास्त्र की वह शाखा है कि वह शाखा, ठीक है, ब्रांच है जिसमें कार्बन के यौगिकों कार्बन के कंपाउंड्स कार्बन के ऑक्साइडों कार्बोनेटो साइनाइडो को छोड़कर इसको समझाऊंगा अभी मैं आपको, थोड़ा सा लिख लो पहले। छोड़कर का अध्ययन किया जाता है, ठीक है। ये तो ब्रैकेट में था, तो कार्बन के यौगिकों का अध्ययन किया जाता है। अब इंग्लिश में बता दूंगा आपको, अध्ययन किया जाता है, ठीक है। तो क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? क्या है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री? केमिस्ट्री की वो ब्रांच है जिसमें हम कार्बन के कंपाउंड्स की स्टडी करते हैं, लेकिन एक्सेप्ट ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, कार्बोनेट्स ऑफ कार्बन और साइनाइड, ठीक है। जो कार्बन के कंपाउंड्स हैं उनका अध्ययन किया जाता है, उनकी स्टडी की जाती है, लेकिन किन को छोड़ के? 3 चीज़ों को छोड़ना है। कार्बन के ऑक्साइड जो होंगे जैसे CO2, CO, ऐसे ही कार्बन के क्या होंगे, कार्बोनेटो होंगे जैसे CaCO3, ऐसे ही कार्बन के साइनाइड होंगे जैसे आपका कोई भी कार्बन का जो साइनाइड का कंपाउंड होगा। उनको आपको छोड़ के जो भी आप अध्ययन करोगे कार्बन के कंपाउंड्स का, इन 3 को छोड़ के, वो सब का सब किसके अंदर आता है? वो सारा का सारा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में ही आता है। वही क्या है? कार्बनिक रसायन है। तो आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में समझ में आ गया होगा। सिंपल सी बात है। क्या है केमिस्ट्री? कौन सी? ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, द ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी द ऑर्गेनिक कंपाउंड्स एक्सेप्ट ऑक्साइड, कार्बोनेट्स एंड साइनाइड ऑफ द कार्बन। तो थोड़ा सा आपको इंग्लिश में भी समझ में आ गया होगा। अब नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब बात करते हैं कार्बन के वर्गीकरण का। तो कार्बन के परमाणु का वर्गीकरण करते हैं कि कौन सा 1 डिग्री होगा, कौन सा 2 डिग्री होगा। अब जब आप आगे बढ़ोगे दोस्तों तो आपको बहुत बार यूज होगा आपका कि ये 1 डिग्री कार्बन है, ये 2 डिग्री है, ये 3 डिग्री है, ये 4 डिग्री है। तो ये जो कंपाउंड्स हैं उसमें कैसे पता लगेगा कि ये 1 डिग्री है, ये प्राइमरी है या प्राथमिक है, द्वितीयक है, तृतीयक है, या फिर वो चतुर्थक है? इसका कैसे पता लगेगा? 4 डिग्री कैसे होगा? अब देखो बहुत ही सिंपल है, बहुत ही ज़्यादा आसान है। कोई कार्बन से जितने कार्बन जुड़े होंगे, जैसे अगर हम इस कार्बन की बात करें, ये कार्बन है, इसकी 4 वैलेंसी होती है, तो हमने यहाँ पे लिख दिया CH3 सिंगल बॉन्ड CH2 CH3।
तो एक कंपाउंड हो गया। IUPAC भी आपको सिखाएंगे, टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी है, आपको बिल्कुल सारी चीज़ें बहुत ही अच्छे से समझाने वाले हैं। बस आपको एक सपोर्ट करना है, एक छोटा सा लाइक करना है, एक छोटा सा कमेंट करना है और चैनल को अपने दोस्तों में शेयर करना है। इतना काम आपको करना है, उससे अलग जो भी काम होगा वो मेरा होगा। बिल्कुल आपको केमिस्ट्री में इतना स्ट्रॉन्ग बना दूंगा जितना मैं अपने आप हूँ, और आपको मज़ा आने लगेगा ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। अब देखो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, मैं इनको नाम दे देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। हमने इसको नाम दे दिया A, इसको दे दिया B, इसको दे दिया C, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं कि कार्बन A जो है वो कितने डिग्री कार्बन होगा, तो आपको बहुत ही अच्छे से देखना है कि इस कार्बन से डायरेक्ट कितने कार्बन जुड़े हुए हैं। डायरेक्ट का मतलब डायरेक्ट एकदम से इससे कितने कार्बन जुड़े हैं, इसके चारों ओर घूम के देख लेना है। 360 डिग्री आपको एंगल पे रोटेट करके देखना है, ठीक है। तो रोटेट करो, घूम गए, कितने कार्बन जुड़े हुए हैं? 2 नहीं, 1 कार्बन इससे डायरेक्टली जुड़ा हुआ है। ये आगे इस कार्बन से ना जुड़ के वो B से जुड़ा हुआ है। जो तीसरे वाला कार्बन है वो आपका दूसरे वाले कार्बन से जुड़ा हुआ है, पहले वाले कार्बन से नहीं जुड़ा हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो जो कार्बन A है वो कितने डिग्री हो जाएगा दोस्तों? 1 डिग्री। इसको और क्या बोल सकते हैं? प्राथमिक कार्बन बोल सकते हैं। और क्या बोल सकते हैं? 1 डिग्री प्राथमिक और प्राइमरी, ये तीनों इसी के ही नाम हो जाएंगे। जैसे कि प्राथमिक विद्यालय होते हैं ना, गांव में पढ़े हो आप प्राथमिक विद्यालय से? मैं तो प्राथमिक विद्यालय से ही पढ़ा हूँ स्टार्टिंग में। आप कमेंट करके बताना कि आप प्राइमरी स्कूल में कभी गए हो, आपने देखे हैं प्राइमरी स्कूल। उसके बाद दूसरा आता है बी कार्बन जो होगा वो कितने से जुड़ा हुआ है? तेजी से कमेंट करके बताओ कितने से जुड़ा हुआ है। सिंपल है ना, बहुत ही सिंपल है। तो ये कितने जुड़ा हुआ है? ये जुड़ा हुआ है 2 कार्बन से, इसलिए क्या हो जाएगा? 2 डिग्री। और सबसे लास्ट वाला कितने जुड़ा? 3 से। हाइड्रोजन नहीं देखने, क्या देखने? कार्बन देखने, और वो भी कौन से? जो उससे डायरेक्टली जुड़े हुए हैं। तो इस कार्बन से डायरेक्टली यही तो कार्बन जुड़ा हुआ है, तो कितने डिग्री हो जाएगा? 1 डिग्री। सिंपल है। 1 डिग्री क्यों हुआ? क्योंकि एक ही कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो ये भी क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। अब आप कहोगे कि हमें 4 डिग्री भी बना के दिखाओ, तो 4 डिग्री भी बना के दिखा देंगे, इसमें क्या बड़ी बात हो गई भाई। चलो जी। कार्बन की वैलेंसी याद रखना है कितनी होती है? 4 है, ठीक है। तो अब इसमें अगर हम बात करें तो ये वाला जो कार्बन हो जाएगा वो कितने डिग्री हो जाएगा? कितने? 4 डिग्री। 5 डिग्री भी हो सकता है? नहीं हो सकता भाई 5 डिग्री। रीजन क्या है? कार्बन की वैलेंसी संयोजकता कितनी होती है? मैक्सिमम 4 होती है। क्यों होती है, कैसे होती है, वो सब इसमें डिस्कस करेंगे हम, लेकिन थोड़ा सा इंतज़ार करो अभी। तो ये हो जाएगा आपका 4 डिग्री कार्बन। ये कितने डिग्री है बताओ तेज़ी से, कितने डिग्री होगा ये? इससे जुड़ा हुआ है तो 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। भाई एक से जुड़ा, ये भी एक से जुड़ा है। ये कितने हो जाएगा? ये हो जाएगा 2 डिग्री, और ये क्या हो जाएगा? 1 डिग्री। जैसे दोस्तों आपने बहुत ही सिंपल से बता दिया कि कौन सा कार्बन कितनी डिग्री होगा, तो आप बता सकते हैं 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री। अब बात आती है रिएक्टिविटी की। ऐसे ही आप हाइड्रोजन भी बता सकते हैं कौन सा हाइड्रोजन कौन सा डिग्री वाला होगा, ठीक दोस्तों। इसी तरीके से एक नाम आता है हाइड्रोजन का, तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन कौन सा होगा, 4 डिग्री हाइड्रोजन होगा ही नहीं। आप बताएंगे क्यों नहीं होगा? सिंपल आपको समझना है, जो कार्बन 1 डिग्री है उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा है वो 1 डिग्री है। ऐसे ही जो कार्बन क्या है 2 डिग्री है उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो 2 डिग्री होगा। ऐसे ही जो कार्बन 3 डिग्री है उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो 3 डिग्री होगा। ऐसे ही जो कार्बन 4 डिग्री होगा उससे जो हाइड्रोजन जुड़ा होगा वो 4 डिग्री होगा। नहीं होगा। रीज़न क्या है? कार्बन जो 4 डिग्री होगा उस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा ही नहीं। क्यों? अब जैसे ये कार्बन 4 डिग्री था तो इससे हाइड्रोजन जुड़ा? नहीं जुड़ा। क्यों नहीं जुड़ा? रीज़न था क्योंकि कार्बन की 4 वैलेंसी है भाई, 4 पूरी हो चुकी है, 5वीं नहीं बना सकता वो। तो इसलिए कार्बन जो होंगे कितने डिग्री होगा? 4 डिग्री। लेकिन जो उस पर हाइड्रोजन जुड़ेगा वो कितने डिग्री होगा? मैक्सिमम 3 डिग्री। 4 डिग्री नहीं होगा क्योंकि कार्बन जब 4 डिग्री हो जाएगा तो उसके पास वैलेंसी खाली नहीं होंगी। किसको जोड़ने के लिए? हाइड्रोजन को जोड़ने के लिए। अब जितनी ज़्यादा डिग्री होती हैं उतना ही आप विद्वान मानते हैं ना। जैसे किसी के पास BSc है, MSc है, उसके बाद PhD है, तो ये डिग्री जितनी ज़्यादा डिग्री उतना ज़्यादा रिएक्टिव। तो ये ध्यान रखना है, अगर आपको कोई टीचर पढ़ाता है उसके पास जितनी ज़्यादा डिग्री होंगी उस सब्जेक्ट की वो उतना ज़्यादा उसमें एक्सपर्ट होता है। तो अब बात करते हैं कि इनकी जो रिएक्टिविटी होगी वो किस तरीके से होगी। मतलब जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 2 डिग्री हाइड्रोजन होगा, 1 डिग्री हाइड्रोजन होगा, उनकी रिएक्टिविटी। 4 डिग्री की बात क्यों नहीं कर रहे हैं हम? हाइड्रोजन की बात कर रहे हैं हम। किसकी बात कर रहे हैं? हाइड्रोजन की। कि 4 डिग्री हाइड्रोजन तो होगा नहीं, तो कौन कौन से हाइड्रोजन बचे? 3 डिग्री हाइड्रोजन बचा,
2 डिग्री हाइड्रोजन बचा और 1 डिग्री हाइड्रोजन बचा। तो जो रिएक्टिविटी होगी वो कैसे होगी, जितने ज़्यादा डिग्री उतनी ज़्यादा रिएक्टिविटी, उतना ज़्यादा वो क्या करेगा, रिएक्ट करेगा, उतना ज़्यादा वो क्रियाशील होगा। ये आपको ध्यान रखना है। आपको यहाँ पे आवाज़ आ रही होगी कुत्तों के भौंकने की। अब इनका मैं क्या कर सकता हूँ यार बताओ, रात के 11 बज रहे हैं, अब इनको मैं रात को बाहर जाऊँ क्या करूँ, बहुत दिक्कत है। आप कोऑपरेट कर सकते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं दोस्तों। तो सिंपल आपको पता लग गया कैसे कि जो हाइड्रोजन होगा, जो 3 डिग्री हाइड्रोजन होगा वो सबसे ज़्यादा रिएक्टिव, उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी होगी 2 डिग्री हाइड्रोजन की, और उसके बाद रिएक्टिविटी किसकी होगी दोस्तों 1 डिग्री हाइड्रोजन की। यहाँ तक कंफर्म हो गया आपको। तो आगे दोस्तों बात करते हैं कार्बन की संयोजकता की। तो कार्बन की जो संयोजकता होती है वो कितनी होती है, 4 होती है। आपको बहुत पहले पता होगा, जितने भी आज तक ऑर्गेनिक कंपाउंड मिले हैं, जितने भी कार्बनिक यौगिक मिले हैं, उन सब में जो कार्बन की संयोजकता होती है कितनी होती है, 4 होती है। केकुले ने इस बारे में एक सिद्धांत दिया जिन्होंने बताया कार्बन की संयोजकता 4 होती है। कार्बन संवर्त और विवर्त दोनों भागों में मिल सकता है, दोनों तरह की जो संरचनाएं हैं वो बना सकता है यौगिकों में। संवर्त का मतलब खुली और ओपन चैन सिस्टम और क्लोज चैन सिस्टम बना सकता है। इसके साथ में इन्होंने बताया कि ये जो संयोजकताएं बनाएंगे उसमें कैसे होगा, वो डबल बॉन्ड, 2 डबल बॉन्ड हो सकते हैं, एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड हो सकता है, चारों के चारों सिंगल बॉन्ड हो सकते हैं, इस तरीके से बताया गया। उसके बाद देखते हैं दोस्तों कि कैसे कार्बन 4 संयुक्ता पूरी करता है। तो देखो कार्बन का परमाणु क्रमांक होता है 6, आपको बहुत अच्छे पता होगा, और अगर आपने पढ़ लिया होगा 1s2 2s2। अगर आपको अभी भी ओह-बाउ नियम नहीं आता है तो आपको डायरेक्ट लिखना है ओह-बाउ रूल बाई शिवम कुमार, तो एकदम मेरी वीडियो आ जाएगी। बहुत ही अच्छी ट्रिक से आपको ओह-बाउ नियम समझाया हुआ है। तो 1s2 2s2 और 2p2, इस 2p2 को हम थोड़ा सा ओपन करके लिख रहे हैं। p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, px py और pz। तो px1 2py1 और 2pz क्या हो जाएगा 0। तो अगर हम यहाँ से देखो दोस्तों, तो 2s में 2 इलेक्ट्रॉन है तो हमने यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन भर दिए, 1s में भी थे। और 2p में 3 ऑर्बिटल होते हैं, 3 कक्षक होते हैं, तो यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन है। तो अगर हम इसकी ग्राउंड स्टेट की बात करें, ये क्या है दोस्तों, इसकी ग्राउंड स्टेट है। ग्राउंड स्टेट का मतलब होता है मूल अवस्था या आद्य अवस्था, ठीक है। तो यहाँ पे देखने दिख रहा है कि बिल्कुल इसकी जो संयोजकता होनी चाहिए कितनी होनी चाहिए, 2 होनी चाहिए। लेकिन ये जो कार्बन होता है ये यहाँ से क्या करता है, इस इलेक्ट्रॉन को उत्तेजित अवस्था में पहुँचा देता है। तो ये कहाँ जाता है दोस्तों, प्रथम उत्तेजित अवस्था में, फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं प्रथम उत्तेजित अवस्था। तो जो 2s का इलेक्ट्रॉन है वो कहाँ चला जाएगा 2pz में। क्यों गया, क्योंकि इसकी जो संयोजकता वो कितनी होती है 4 होती है, ताकि ये स्थायित्व ज़्यादा हो जाए इसका। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 2s1 2px1 2py1 और 2pz1, ठीक है। एक इलेक्ट्रॉन इसमें आ गया और एक इलेक्ट्रॉन किसमें आ गया दोस्तों, p के ऑर्बिटल्स में आ गया है। तो यहाँ से देख के हमें पता लगता है, क्योंकि जब हम संयोजकता देखते हैं तो वहाँ पे क्या देखा जाता है, बाहर वाले कोषों में, बाहर वाले कोष की देखी जाती है। 1 की क्यों नहीं देखी, क्योंकि इसमें कितने कक्षाएं हैं, इसमें 2 कक्षा हैं, इसमें 2 सेल हैं, इसमें 2 कोष हैं, एक पहला कोष है, एक दूसरा कोष है। तो हम आउटर मोस्ट सेल को देखते हैं, बाह्यतम कोष को देखते हैं जब हम संयोजकता की बात करते हैं। तो यहाँ पे इसलिए हमने 2 वाले को देखा। और यहाँ पे क्या हुआ, अब देखो दोस्तों 1 2 3 4, अब ये क्या करेंगे, आपस में संकरण करेंगे। संकरण मतलब हाइब्रिडाइजेशन करेंगे। तो कितने 1s और 3p, तो क्या बन जाएगा यहाँ से sp3। अब ये यहाँ से 4 sp3 जो नए ऑर्बिटल्स बनेंगे। संकरण का पूरा अलग से एक टॉपिक है, अगर आपको नहीं आता है कि संकरण क्या होता है, जो हाइब्रिडाइजेशन है वो वैसे आप 4th चैप्टर में पढ़ चुके होंगे, नहीं आता है तो मुझे कमेंट करें, मैं आपके लिए पूरा का पूरा टॉपिक बहुत ही अच्छे से, पूरी ईमानदारी से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपके लिए बनाऊंगा। लेकिन इस वीडियो पे मुझे उसके लिए कम से कम 100 लाइक्स कंप्लीट करने होंगे। आपको अपने दोस्तों में शेयर करें, जितने भी आपके दोस्त हैं सबको शेयर करें। नेक्स्ट दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने के बाद देखते हैं कि कैसे कैसे कार्बन जुड़ सकता है। वैसे ज़्यादा समझाने की बात है नहीं इसमें। तो देखो सिंपल सा मतलब है, कार्बन 2 डबल बॉन्ड बना सकता है, 4 बॉन्ड बनाने हैं उसको। कार्बन एक ट्रिपल बॉन्ड, एक सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन 4 के 4 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। कार्बन एक डबल बॉन्ड
और 2 सिंगल बॉन्ड बना सकता है। अब आपको अगर डायरेक्ट एकदम देखना है कि कार्बन में कौन सा संकर्ण होगा, तो बहुत ही सिंपल है। आपको एक छोटी सी ट्रिक लगानी है, आपको बॉन्ड गिनने हैं कि कितनी तरफ है, मतलब अगर डबल बॉन्ड है उसको भी एक ही बॉन्ड मान के चलना है। जैसे अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ पे आपको लिखेंगे 2 डबल बॉन्ड इधर है, 2 डबल बॉन्ड इधर है। अगर थोड़ा सा आप माइंड घुमाने की कोशिश करें तो 1 बॉन्ड इधर हो गया, 1 बॉन्ड इधर हो गया। हाँ वो डबल बॉन्ड है, लेकिन हम बॉन्ड की संख्या की बात कर रहे हैं, कितने बॉन्ड है, तो इसमें 2 डबल बॉन्ड है, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लिख दिया नंबर 2। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, यहाँ पे भी 2 ही बॉन्ड है भाई, एक सिंगल है और एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो यहाँ पे भी आपने नंबर क्या लिख दिया 2। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 4 बॉन्ड है, ठीक है, भले ही सिंगल बॉन्ड है। यहाँ पे कितने बॉन्ड है, यहाँ पे 1 2 3 बॉन्ड है, ठीक है। तो इस तरीके से अगर आपने कर लिया, आपको सिंपल क्या देखना है कि बॉन्ड कितने हैं। अब 2 के लिए क्या होगा, संकर्ण देखो तो एक एस में कितने ऑर्बिटल होते हैं, 1, और पी में कितने होते हैं, 3, लेकिन यहाँ पे 2 हैं तो इसलिए यहाँ पे संकर्ण क्या हो जाएगा, sp। इसमें क्या हो जाएगा, sp। यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक s, 4 पूरे करने हैं तो उसके बाद p पे जाएंगे, फिर d पे जाएंगे, फिर f पे जाएंगे। तो 4 को पूरे करने के लिए एक तो s का ऑर्बिटल आ जाएगा, एक तो s का कक्षक आ जाएगा। अब 3 और है तो कहाँ जाएंगे, s के बाद p पे जाएंगे, तो p में कितने होते हैं, 3 होते हैं, इसलिए sp3। यहाँ पे बात करें 3 है तो एक s और p अब इस बार कितने होंगे, 2। तो इसमें संकर्ण जो हाइब्रिडाइजेशन होगा वो क्या होगा, sp2 हो जाएगा। यहाँ पे भी sp हो जाएगा। तो सिंपल आपको दिख रहा है कि आपको बॉन्ड के नंबर गिनने हैं कि कितने बॉन्ड है उसमें। जैसे अगर हम बात करें CH4, आपके पास मेथेन है, इसमें आपको गिनना है तो आपको पता है कि सारे के सारे क्या सिंगल बॉन्ड है, और कितने बॉन्ड हो गए टोटल, 4 बॉन्ड हो गए, 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। इनको सिग्मा बॉन्ड कहा जाता है पहले बॉन्ड को, और जो दूसरा बॉन्ड बनता है उसको क्या कहा जाता है, पाई बॉन्ड। जैसे ये सिग्मा हो गया, ये पाई हो गया, और ये भी पाई बॉन्ड हो जाता है। तो यहाँ पे अगर हम CH4 की बात करें दोस्तों, तो कितने बॉन्ड हो गए, 4 नंबर हो गए। तो 4 नंबर के लिए क्या करेंगे, एक ऐसा आएगा, और P कितने आएंगे, 3। सपोज करो यहाँ पे 5 होता, लेकिन 5 तो यहाँ होगा नहीं। अगर यहाँ पे 5 नंबर मिलता तो संकर्ण किस तरीके से निकालते हैं, तो एक S, उसके बाद P 3, 4 P क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि P में 3 ही कक्षक होते हैं। S 1 क्यों लिया, क्योंकि S में 1 ही कक्षक होता है। उसके बाद 5वां नंबर पूरा करने के लिए क्या जाएंगे, D पे चले जाएंगे। ऐसे अगर मैं 6 नंबर लिख दूं तो शायद आप अपने आप से बता सकते हैं, 1 S 3 P और 2 D, 2 3 5 और 1 6। तो इस तरीके से आप संकर्ण निकालते हैं। जब आपको संकर्ण बहुत अच्छे से हम पढ़ाएंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा। अब आप कार्बन में कोई भी आपका कार्बनिक कंपाउंड होगा, ऑर्गेनिक कंपाउंड होगा, उसमें आप जो कार्बन है उसका संकर्ण बता सकते हैं। इसके लिए मैं कुछ एग्जाम्पल्स आपको देता हूँ और आप कोशिश करने की, उसके बाद हम आपको कराएंगे। अगर हम एग्जाम्पल दें आपको, CH2 डबल बॉन्ड CH सिंगल बॉन्ड Cl, यहाँ पे आपको इस कार्बन का संकर्ण बताना है, फिर उसके बाद इस कार्बन का संकर्ण बताना है। तेजी से लिखो, कोशिश करो समझने की, ठीक है, हो गई, लिख दिया होगा ना, कर दिया होगा। देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, इसको अगर हम बात करें तो कार्बन है, डबल बॉन्ड है, और 2 क्या H जुड़े हुए हैं, तो कितने बॉन्ड हो गए, 1 2 3। भाई टोटल गिनने थे ना, ये नहीं डबल 2 3 4, 4 तो होंगे, लेकिन कितनी संख्या में, 1 2 3, 2 सिंगल बॉन्ड है, 1 डबल बॉन्ड है, तो इसलिए यहाँ पे संकर्ण क्या हो जाएगा, कितने नंबर हो गए, 1 2 3। तो 3 के लिए क्या हो जाएगा, sp2। यहाँ की बात करते तो यहाँ पे 2 3 और 4, नहीं सुनो, यहाँ पे देखो क्या डबल बॉन्ड है, एक सिंगल बॉन्ड इधर है, एक सिंगल बॉन्ड इधर है, ठीक है। तो बॉन्ड की संख्या गिननी, कितनी तरफ बॉन्ड लग रहे हैं, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, एक बॉन्ड ये हो गया, तो बॉन्ड कितना हो गया, 3। नंबर कितना बैठेगा, 3 बैठेगा, ठीक है। तो यहाँ भी संकर्ण कितना हो जाएगा, sp2। इस तरीके से आपको निकाल लेना है। कैसे निकालना है, अगर कार्बन पे चारों के चारों सिंगल बॉन्ड है तो क्या संकर्ण होगा, sp3। अगर कार्बन पे क्या है, इस तरीके से एक डबल बॉन्ड है और 2 सिंगल बॉन्ड, तो संकर्ण क्या होगा, sp2। अगर कार्बन पे दोनों डबल बॉन्ड है या कार्बन पे एक ट्रिपल बॉन्ड एक सिंगल बॉन्ड है तो संकर्ण क्या होगा, sp। अब बात करते हैं, अगर संकर्ण इस तरीके से दे रखा है तो उसमें s परसेंटेज कुछ होता है, ठीक है। s परसेंटेज किस में ज़्यादा होगा, उससे क्या फ़र्क पड़ेगा, ये बहुत जगह आएगा। जब आप 12th में पढ़ोगे तो वहाँ पे भी दोस्तों इसका फ़र्क आएगा। sp3 तो टोटल कितने, 4 ऑर्बिटल, एक ऑर्बिटल है s का, ठीक है। 4 में से कितना है, टोटल कितने 4, और s कितना है 1, गुना किससे कर दो, 100 से, क्योंकि हम परसेंटेज निकालें तो कितना आ जाएगा आपका, 4 से कितने पर कटेगा, 25, तो कितना परसेंटेज आएगा, 25%। दोबारा समझो, sp3 में हमें s का परसेंटेज निकालना है कि कितना है, s का जो
प्रतिशत है वो हमें sp3 में निकालना है। तो क्या करेंगे, s कितना है 1 है और टोटल कितने 3 और 1 4, तो गुणा कर दो 100 से। ऐसे आप यहाँ पे निकाल दोगे, क्या है 1, s तो 1 है ना और टोटल कितनी संख्या 3, गुणा किससे करोगे 100 से, तो कितना आ जाएगा 33.33%। ठीक, इतना ही आएगा ना जी। और उसके बाद यहाँ पे बात करें तो 1 s 1 है और टोटल अगर हम बात करें टोटल कितने ऑर्बिटल हैं 2 हैं और गुणा किससे करेंगे 100 से, तो बराबर कितना जाएगा 50%। अब इस परसेंट का मतलब क्या, ये क्या है एस कैरेक्टर या एस परसेंटेज, इसको क्या बोलते हैं एस कैरेक्टर, कि एस ऑर्बिटल का कैरेक्टर कितना है इस कंकरण में। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा, जितना ज़्यादा एस परसेंटेज या एस कैरेक्टर होगा, उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी मतलब कि उसकी विद्युत ऋणात्मकता, मतलब कि उसकी साझे के इलेक्ट्रॉन को, साझे के इलेक्ट्रॉन युग्म को, साझे का जो इलेक्ट्रॉन युग्म होगा, जो पेयर होगा, उसको अपनी ओर आकर्षित करने की अक्षमता क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। विद्युत ऋणात्मकता का मतलब क्या है कि जो साझे का इलेक्ट्रॉन युग्म है उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कैपेसिटी, अक्षमता, पावर, यही क्या होती है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है, या इसको हम हिंदी में बोलते हैं विद्युत ऋणात्मकता। तो जितना ज़्यादा एस कैरेक्टर होगा उतना ज़्यादा उसका क्या होगा, विद्युत ऋणात्मकता ज़्यादा होगी, उतना ज़्यादा वो स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होगा। तो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि जहाँ पे मान लो मैंने कहा sp है एक जगह और एक जगह sp3 है, तो कौन सा ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, sp वाला। ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कौन सा होगा, sp वाला। तो आपको इस तरीके से s कैरेक्टर के बारे में भी पता होना चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। आगे बढ़ने से पहले आपको थोड़ा सा हम बता देते हैं कि सिग्मा पाई बॉन्ड कैसे आप कैलकुलेट करते हैं। थोड़ा सा सिग्मा और पाई के बारे में बता देते हैं। वैसे आपने सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड पढ़ लिया होगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लास 11th में 100% आएगा जब आप पेपर देने जाओगे कि पाई बॉन्ड क्या होता है, पाई सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड के उदाहरण सही समझाइए। ठीक है, तो थोड़ा सा मैं अगर आपको याद कराने की कोशिश करूं तो जहाँ पे हेड टू हेड ओवरलैपिंग था, एक जगह साइड टू साइड ओवरलैपिंग था, ठीक है, तो वो चीज़ें अतिव्यापन होता है, सिरों के द्वारा अतिव्यापन को बोलते हैं हम सिग्मा बॉन्ड। और जो आपका होता है क्या पार्ट्स अतिव्यापन, साइड वाइज ओवरलैपिंग, इस तरीके से यहाँ पे बनता है पाई बॉन्ड, और जो इस तरीके से ओवरलैपिंग होता है वहाँ पे बनता था सिग्मा बॉन्ड। और पाई बॉन्ड जो होता है आधा ऊपर बनता है और आधा नीचे बनता है, इसीलिए स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। स्ट्रॉन्ग कौन होता है, सिग्मा बॉन्ड। रीजन क्या होता है कि ये अंतर नाभिकीय एक्सिस पे बनता है, इंटर न्यूक्लियर एक्सिस पे बनता है, और ये क्या बनता है आधा ऊपर बनता है आधा नीचे बनता है। पहला बॉन्ड जो बनता है वो सिग्मा बॉन्ड बनता है, उसके बाद जो बॉन्ड बनते हैं वो पाई बॉन्ड बनते हैं। अगर हम यहाँ पे एक बॉन्ड बनाते हैं कार्बन कार्बन के बीच में, तो ये क्या होगा सिग्मा बॉन्ड होगा। उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो भी पाई बॉन्ड होगा, उसके बाद जो बॉन्ड बनेगा वो भी पाई बॉन्ड होगा। इसका मतलब जो सिग्मा बॉन्ड है वो पाई बॉन्ड है, जो सिंगल बॉन्ड है, जो डबल बॉन्ड है उसमें एक सिग्मा एक पाई, और अगर 3 बॉन्ड आपको दे रखे हैं तो इसमें जो बीच वाला होगा वो सिग्मा और 2 ऊपर वाले और नीचे वाले पाई बॉन्ड होंगे। ठीक है, तो सिग्मा और पाई बॉन्ड भी आप कैलकुलेट इस तरीके से कर सकते हो। चलो इतना ही काफ़ी है इस वीडियो में। अब इस वीडियो के बारे में अपनी आपको राय ज़रूर देनी है, और अगर हमारा चैनल आपको अच्छा लगा है, आपको लगता है कि हम आपके लिए वर्क करें, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में इस वीडियो को शेयर करें। इसके साथ साथ अगर आपको नोट्स वगैरह भी चाहिए और पिछली वीडियोज़ भी आपको देखनी है, तो आप हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है जिसका नाम है केमिस्ट्री पाठशाला, नीचे टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। लेकिन उससे पहले आपके मोबाइल में टेलीग्राम इंस्टॉल होना चाहिए, तभी आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। बिल्कुल फ्री है, वहाँ पे कोई भी लड़का हो या लड़की हो उससे कोई प्रॉब्लम नहीं होने वाली। व्हाट्सएप ग्रुप की तरह वो नहीं है। वहाँ पे सिर्फ आप ज्वाइन हो जाओगे और आपको PDF वगैरह वहाँ पे नज़र आएंगी। वहाँ पे आपको ये पता लगेगा कि कितने बंदे वहाँ पे ज्वाइन है, ये नहीं पता लगेगा कौन कैसा है, किससे है। आपका इंटरेक्शन एक दूसरे से नहीं हो सकता है, ओनली आप मुझसे इंटरेक्शन कर सकते हैं। तो दोस्तों इसके साथ वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, और रात के बज गए हैं लगभग 11:30 के आसपास। अब नेक्स्ट वीडियो भी आपके लिए बहुत जल्द आएगी। इस वीडियो को अपनी दोस्तों में ज़रूर शेयर करना, और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा के ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कर देना, ताकि आपके पास हमारी जो नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुँच जाए। थैंक यू फ्रेंड्स, बाय, गुड नाइट।